प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने घर पर आप इन ऑनलाइन क्लासेस का लाभ उठा रहे होंगे। ये जो समय आपने समर वैकेशन का, गर्मी की छुट्टियों का मान लो, या कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का समय मान लीजिए, लेकिन इस समय का आप बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं बार बार विद्यालय प्रबंधन को धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं आपकी क्लासेस अच्छी तरीके से चल रही होंगी। आप भी अपने घर पर रह करके स्वस्थ रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बार बार साबुन से हाथ धोएं और स्वस्थ रहें। यही मैं कामना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th के बारे में। कक्षा 10 क्लास 10th का आपका शॉर्ट ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। 15 नंबर का टॉपिक, और हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कंपोजिशन ग्रामर की। कंपोजिशन ग्रामर के बारे में जब बात करते हैं तो आपका टॉपिक चल रहा था लेटर और ईमेल राइटिंग। ईमेल के बारे में बाद हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं पत्रों के बारे में, लेटर्स के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश। वन इज फॉर्मल लेटर एंड सेकंड इज इनफॉर्मल लेटर। आई हैव टोल्ड यू अबाउट फॉर्मल लेटर्स। मैंने आपको फॉर्मल लेटर्स यानी कि औपचारिक पत्रों के बारे में यहां बता दिया। थोड़ा सा बताया था कि किस किस प्रकार से हम यहां लिखते हैं। इससे आगे आपको लिखना है सब्जेक्ट के नीचे सर या मैडम लिखते हैं, जिसको सैल्यूटेशन कहते हैं। राइट सर और मैडम बेलो द सब्जेक्ट। आप सभी को लिखना है, हिंदी मीडियम वालों को भी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी। हम सबसे पहले एड्रेस लिखते हैं, जिसको कहते हैं सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। और उसके बाद हम लिखते हैं डेट। उसके बाद हम लिखते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। और उसके बाद लिखते हैं नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, एंड देन वी राइट द नेम ऑफ प्लेस वेयर द इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड। And below the name of the place you have to write subject, विषय। Why are you writing a letter to the post? आप उस पद वाले व्यक्ति के लिए पत्र क्यों लिख रहे हो, ये इसमें लिखना होता है। और सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हम सर या मैडम। आगे लिखिए सर या मैडम के नीचे सम्मानजनक शब्दों के साथ सम्मानजनक शब्दों के साथ
पत्र लिखना प्रारंभ करते हैं। Start writing letter with respectful words. बॉडी ऑफ द लेटर में यानी कि पत्र का जो मुख्य भाग होता है उसमें बॉडी ऑफ द लेटर में कारण लिखते हैं। कौन से कारण लिखते हैं कि आप जो पत्र लिख रहे हो, जो आप शिकायत कर रहे हो, जो आप निवेदन कर रहे हो, वो आप के पास कौन कौन से कारण हैं, आपके पास कौन कौन से रीजन हैं, या आपके पास कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे आप अपने पत्र को सही ठहराना चाहते हो, ये आपको लिखना होगा बॉडी ऑफ द लेटर में। पत्र का जो मेन प्रारूप होता है उसमें आपको ये लिखना है। लेटर की समाप्ति पर बाईं तरफ थैंक्स या थैंकिंग यू, वह उसके नीचे yours faithfully या obediently लिखकर अपना नाम लिखते हैं। ये आप सभी को कॉपी करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसमें लिख सकते हैं। आफ्टर completion the letter write thanks or thanking you and yours faithfully या obediently, faithfully और obediently in the left side। बाईं तरफ आपको ये लिखना होगा। इस प्रकार से आपका ये पत्र यहां समाप्त हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके समझ में आ गया होगा। मैं इसका एक प्रारूप और आपको समझाऊंगा कि किस किस प्रकार से आपको अपना पत्र लिखना है। थोड़ा सा और समझा देता हूं। परसों के रोज पिछली जो वीडियो चला था उसमें मैंने आपको थोड़ा सा पत्रों के बारे में बताया था। आप जो एग्जाम दोगे या आप अभी लिख रहे हो अपनी कॉपी में, उस कॉपी में इस प्रकार का एक प्रारूप होता है। ये जो मैंने बताया है, ऐसी आपकी कॉपी होती है और उस कॉपी में आपको यहां लिखना है
अपना स्वयं का पता, स्वयं का एड्रेस। यदि आप पत्र लिख रहे हो तो आपका स्वयं का एड्रेस इस जगह पर आएगा, यानी इसको कह सकते हैं सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले का पता। और इसके नीचे जो लिखते हैं वो होता है डेट, यानी कि तारीख। और ये आपको डेट जो लिखनी है वो एक पंक्ति छोड़ करके लिखनी है। डेट लिखनी है एक पंक्ति छोड़ करके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं, यहां एक पंक्ति छोड़ करके आपको डेट लिखनी है। इसके नीचे फिर आपको एक या दो पंक्ति छोड़ करके पोस्ट का नाम लिखना होता है, पद का नाम लिखना होता है। फिर इसके नीचे आपको लिखना होता है इंस्टीट्यूट, संस्था का नाम। इसके नीचे प्लेस, स्थान का नाम। एक पंक्ति छोड़ करके सब्जेक्ट, एक पंक्ति छोड़ करके सर या मैडम, और फिर एक पंक्ति छोड़ करके पत्र लिखना आप प्रारंभ कर दोगे। ये सम्मानजनक शब्दों के बाद में आप लिखोगे कारण। आप पत्र क्यों लिख रहे हो, ये कारण तो आप सब्जेक्ट में लिख चुके हो, लेकिन आपका जो विषय आपने लिखा है उस विषय को आप क्यों और कैसे सही ठहराते हो वो लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी पत्र का जो मेन बॉडी होता है उसमें। इधर बाईं तरफ ही आपको लिखना है थैंक्स या थैंकिंग यू, और फिर नीचे यूअर्स फेथफुली या यूअर्स ओबीडिएंटली आप लिखोगे। कैसे कैसे लिखने मैं अभी आपको यह प्रारूप समझा देता हूं, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं और समझाता हूं। आशा करता हूं ये आपने उतार लिया होगा। अब आप सभी, चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ रहे हैं या इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं आप दोनों ही मीडियम के बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से लिखवा भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। हाउ डू वी राइट ए लेटर? आई हैव टोल्ड यू अबाउट द इनफॉर्मल लेटर्स इन इंग्लिश, सॉरी फॉर्मल लेटर्स इन इंग्लिश। इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए आपको यहां लिखना है बीचों बीच प्रोफॉर्मा ऑफ फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर का प्रोफॉर्मा, प्रोफॉर्मा का मतलब होता है प्रारूप, PROFORMA। स्पेलिंग को ध्यान रखना, एक स्पेलिंग होती है परफॉर्म, PERFORM, लेकिन परफॉर्मा नहीं होती, वो क्या होती है प्रोफॉर्मा होती है। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कभी कभी। परफॉर्म माने प्रस्तुति करना, क्रिया करना, लेकिन प्रोफॉर्मा अर्थ अलग है। इसका मतलब क्या होता है, प्रारूप होता है। कैसे कैसे हम एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे, क्या प्रारूप होता है। तो सबसे पहले आपको यहां सेंडर्स एड्रेस, यानी पत्र भेजने वाले का पता आपको लिखना है। ये आप यदि पत्र लिख रहे हो तो आपको यहां अपना स्वयं का पता लिखना है। अब बात आती है सर पता कहां से लिखेंगे। प्रश्न में स्पष्ट रूप से आपका एड्रेस दिया हुआ आता है, UR के सिन्हा, लिविंग एट C85 राजीव नगर भरतपुर, ऐसे लिखा हुआ आता है। नहीं आता, प्रश्न ये भी बनता है कि यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में पत्र भेजने वाले का पता, एड्रेस यदि दिया हुआ नहीं आता है तो क्या करना है। तो आपको अपनी इच्छा से, अपने मन से कोई भी एड्रेस, कोई भी पता आप स्वयं उस बना सकते हो, लिख सकते हो। अब आपको लगता है कि सर और कुछ इसका नियम, तो और कुछ नियम ये है कि यदि एड्रेस आता है तो लिखना है और नहीं आता है तो एक शब्द है एग्जामिनेशन हॉल, परीक्षा कक्ष।
ऐसे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात ये आती है, अब इसी पे चल रहे हैं हम, सेंडर्स एड्रेस, पत्र भेजने वाले के पते पर। तो यहाँ एग्जामिनेशन हॉल या जो भी आप एड्रेस लिख रहे हो वो सभी अक्षर कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, और यदि कैपिटल लेटर्स में नहीं है तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। Write all the letters in capital while writing sender's address on the left corner of your page. If you do not want to write all the letters in capital, then make the first letter of each word in capital. तो आप फिर प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल अंग्रेजी बनाइए, यदि आप सभी शब्दों को कैपिटल नहीं बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंडर्स एड्रेस। हम पत्र जो लिखते हैं, प्रश्न में दिया हुआ आता है, विद्यालय में भी लिखते हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन आवर स्कूल एंड वी राइट लेटर टू आवर क्लास टीचर, टू आवर सब्जेक्ट टीचर, टू आवर प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, उनके लिए हम पत्र लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको पत्र फॉर्मल लेटर्स में स्कूल से बाहर भी लिखने हो सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप लिख रहे हो, एसडीएम साहब को लिख रहे हो, या आप प्रेसिडेंट को लिख रहे हो, किसी पार्टी के अध्यक्ष को लिख रहे हो, संस्था के अध्यक्ष को आप लिख रहे हो, सेक्रेटरी को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, सभी में आपको एड्रेस लिखना ही होगा। लेकिन यदि आप चाहते हो तो जो हम पत्र लिखते हैं अपने विद्यालय में प्रिंसिपल सर को, जिसमें आप पढ़ रहे हो, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो, और उस विद्यालय में आप प्रिंसिपल सर को, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस को, क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर को पत्र लिख रहे हैं, तो फिर यहां आप यदि अपना स्वयं का पता ना भी लिखें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें सेंडर्स एड्रेस का कोई महत्व नहीं होता। ये सेंडर्स एड्रेस है, पत्र भेजने वाले का जो पता है, उस एड्रेस को आप ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कब? जब आप पत्र लिख रहे हो अपने विद्यालय में प्रिंसिपल सर को, जिसमें आप पढ़ रहे हो, हेडमास्टर को, हेडमिस्ट्रेस को, क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को, इत्यादि। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। आपको अपनी कॉपी में एक पंक्ति छोड़नी है। ध्यान रखना, जो मैं ये पंक्ति बनाता हूं, इस पंक्ति का मतलब आप समझ जाना कि ये पंक्ति आपको छोड़नी है, इस पंक्ति में कुछ भी लिखना नहीं है। इसके नीचे आपको लिखना है डेट, DATE। डेट के बाद फिर आपको कम से कम 2 पंक्ति छोड़नी है, और उसके नीचे लिखना है नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम। जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हो वो डेट यहां लिखनी है, 2 पंक्ति छोड़नी है, नेम ऑफ द पोस्ट, पद का नाम लिखना है। ये पद का नाम कहां से आएगा? प्रश्न में नेम ऑफ द पोस्ट स्पष्ट रूप से दिया हुआ आएगा। Write a letter to the headmaster of your school, to the headmistress of your school, to the principal of your school, to the collector of your district, to the secretary of board, to the editor, to the president, to the chairman, to the commissioner, वगैरह वगैरह। बहुत सारी पोस्ट हैं, उनमें से क्वेश्चन में आपको ये स्पष्ट रूप से दिया हुआ आएगा। और इसके ठीक नीचे, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, ठीक नीचे का मतलब आपको यहाँ एक भी पंक्ति नहीं छोड़नी है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट नहीं तो आप क्या लिखोगे? डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? विभाग। ये आपको दिया हुआ आएगा। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ यूर स्कूल। यूर का मतलब तुम कोई स्कूल लिख सकते हो।
यदि यूआर नहीं आता तो स्कूल का नाम आएगा। राइट अ लेटर टू द CMHO अलवर, तो CMHO चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो होते हैं वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के होते हैं, डिपार्टमेंट लिखना है। सेक्रेटरी है तो यहाँ लिखना है दी सेक्रेटरी, और कौन से संस्था के सेक्रेटरी है तो वो संस्था आपको यहाँ लिखनी है। कौन से स्कूल के प्रिंसिपल है वो आपको लिखना है, कौन से स्कूल के हेडमास्टर है वो आपको लिखना है। ओके डियर्स, चलते हैं आगे। इसके जस्ट नीचे लिखना है नेम ऑफ द प्लेस, स्थान का नाम। कहने का मतलब एड्रेस, उसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है, फिर डेट डालनी है, फिर दो पंक्ति छोड़नी है, फिर नेम ऑफ द पोस्ट है, फिर पंक्ति नहीं छोड़नी है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फिर नहीं छोड़नी है पंक्ति, नेम ऑफ द प्लेस, और फिर आपको एक पंक्ति फिर छोड़नी है और उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट। यहां आपको विषय लिखना है। यहां ध्यान रखना है ये एक शीट में ही आप लिखने का प्रयास करो, और इसके नीचे फिर आपको एक पंक्ति छोड़नी है और फिर लिखना है आपको श या मैडम। चाहो तो एक पंक्ति छोड़ सकते हो, नहीं चाहो तो भी सही है। I want to bring to नहीं लिखना चाहते तो ड्रॉ लिख सकते हो। I want to draw, इसके स्थान पर आप ड्रॉ लिख सकते हो। I want to draw your kind notice, या I want to bring to your, ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रिंग लिखना रहे हो तो इसके पीछे टू प्रपोजिशन लिखना है। यू हैव टू राइट टू प्रपोजिशन आफ्टर ब्रिंग, बट इफ यू आर राइटिंग ड्रॉ देन यू विल नॉट राइट टू प्रपोजिशन आफ्टर ड्रॉ। कहने का मतलब ब्रिंग लिख रहे हो तो टू लिखना है, और यदि ड्रॉ लिख रहे हो तो ड्रॉ के पीछे टू नहीं लिखना है। I want to bring to your kind notice towards my desk एप्लीकेशन नहीं तो क्या लिखोगे, पोलाइट लेटर प्लस सब्जेक्ट। जो विषय में लिखा हुआ है उसे लिख देते हैं प्लस बॉडी ऑफ द लेटर। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। या तक आप इसको कॉपी भी करते चलो, साथ साथ समय समय पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां तक पहले समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, या पत्र क्या कहना चाह रहा है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सर या मैडम के बाद आई वांट एक लाइन छोड़ दीजिए, छोड़ना चाहते हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। I want to bring to your kind notice towards my this application, एप्लीकेशन नहीं तो पोलाइट लेटर, ये आपको लिखना है। फिर सब्जेक्ट विषय में जो दिया गया वो लिखना है। प्रिय विद्यार्थी, विषय कहां से आएगा? विषय आपको प्रश्न में से ही मिलेगा। प्रश्न में विषय अवश्य दिया हुआ आएगा। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल, टू द हेडमास्टर, ये सारी चीजें पोस्ट आएंगी। बट वाई आर यू राइटिंग ए लेटर, तुम पत्र क्यों लिख रहे हो, ये विषय में लिखना है। आप सेक्शन चेंज कराना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्लास की प्रार्थना आप कर रहे हो, या आप शराब की दुकान को बंद करवाना चाहते हो, या आप अनहाइजेनिक कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, तुम्हारी कक्षा की अस्वच्छ स्थिति के बारे में बात कर रहे हो, ये अबाउट कंप्लेन अबाउट डर्टी टॉयलेट्स इन योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय में टॉयलेट्स गंदे हैं उसकी आप शिकायत कर रहे हो,
स्ट्रीट लाइट्स आपकी टूटी हो उसकी शिकायत कर रहे हो, या आप मान के चलिए अपने हेड पोस्ट मास्टर को लिख रहे हो अपने डिस्ट्रिक्ट के, या आपके क्षेत्र में आपके कस्बे में जो पोस्टमैन है उसके विरुद्ध आप शिकायत कर रहे हो, या इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में आप शिकायत कर रहे हो। बहुत सारी शिकायतें हो सकती हैं, एप्लीकेशंस हो सकते हैं, सेक्शन चेंज कराने का भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकते हैं। आप उनको यहाँ सब्जेक्ट में लिखोगे। प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिया हुआ आता है कि राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट पुअर इलेक्ट्रिसिटी पावर, कमजोर विद्युत आपूर्ति के बारे में। कमजोर जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो कमजोर है, पुअर पावर सप्लाई या पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इसके बारे में आप लिख रहे हो। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है। कोई भी कारण हो सकते हैं टीसी जारी कराने का, हालांकि ये टीसी फिलहाल की जो बात करते हैं 8वीं 7वीं क्लास के लिए आता है, 10th क्लास के लिए अब नहीं आता है। हालांकि ये नहीं कह सकते नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। पहले 10th में कई बार आ चुका है, लेकिन अभी थोड़ा लेवल बढ़ गया उसका, इसलिए, और हम उसको लिखाएंगे भी नहीं टीसी के, क्योंकि आप सभी को वो याद है और आप जानते भी हो। तो ये सब्जेक्ट है। इसके बाद आई वांट ये लिखने के बाद फिर आप सब्जेक्ट फिर लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर। आप पत्र का जो मेन प्रारूप होता है वो आप यहाँ लिखोगे। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बॉडी ऑफ द लेटर में क्या लिखा जाता है सुनिए। आप पत्र क्यों लिख रहे हो प्रिंसिपल को? सेक्शन चेंज कराने के लिए। ये तो सब्जेक्ट हो गया सेक्शन चेंज। लेकिन आप सेक्शन चेंज कराना क्यों चाहते हैं ये कैसे में आ जाएगा? बॉडी ऑफ द लेटर में कारण लिखोगे आप। कोई भी कारण हो सकता है उसका, जरूरी थोड़ी आप एक कारण लिखोगे। आप सेक्शन चेंज कराने के कई कारण लिख सकते हो। नंबर 1 कारण जो आप पहले बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सर मेरा भाई दूसरी क्लास में पढ़ता है, माय फादर इज ए पुअर फार्मर, माय एल्डर ब्रदर रीड्स इन क्लास 10th A और 10th B, जो भी आप लिखोगे अपने सेक्शन से दूसरे सेक्शन में पढ़ता है। योर फैमिली इनकम इज वेरी लो, बहुत ही कम है आपकी जो पारिवारिक आय है। यू हैव 6 सिस्टर्स, तुम्हारे 6-7 बहनें हैं, तो ये आप लिखोगे उसमें। योर फादर परचेज्ड बॉट ओनली 1 सेट ऑफ बुक्स फॉर यू, तुम्हारे पिता ने केवल एक ही सेट खरीदा पुस्तकों का। तो आप चाहते हो कि आप उन पुस्तकों से अपने भाई के साथ ही पढ़ लें, एक ही सेट से। ये कारण हो सकता है। कारण दूसरा भी हो सकता है कि आपने 9th क्लास में 70% या 80% अंक प्राप्त किए और आपके साथियों ने भी लगभग इतने अंक प्राप्त किए, वो सेक्शन ए में प्रमोट कर दिए, आप सेक्शन बी में पटक दिए गए हैं। फिर आप क्या करोगे? आप पत्र लिखिए सर मुझे भी सेक्शन ए में डालिए, जिससे कि मैं उन मेरे साथियों के साथ में कंपटीशन करना चाहता हूं, प्रतियोगिता करना चाहता हूं। ये कारण हो सकता है। There can be so many reasons to change your section, so many reasons of your subject। तुम्हारे विषय के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारणों में फिर हम जो बात करते हैं वो ये है, जैसे कि दूसरे टाइप आप लिखते हो, ये 2 प्रकार हो गए। तीसरे प्रकार आप लिखते हो कि आपका जो नाम है वो बड़ा मजाकिया नाम है और कुछ हाई प्रोफाइल बच्चे हैं, वो आपका नाम लेकर आपको चिढ़ाते हैं, या आप कमजोर विद्यार्थी हैं, आपको वो चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं। यू हैव कंप्लेन योर क्लास टीचर बट ही डिड नॉट पे एनी हीड टुवर्ड्स योर कंप्लेन। तुम कई बार अपने कक्षा अध्यापक को शिकायत भी कर चुके हो, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। ये आप लिखोगे। और आप सेक्शन चेंज कराना चाहते हो, उन बच्चों से बचना चाहते हो क्योंकि बहुत शरारती बच्चे हैं। प्रिंसिपल सर को आप लिखेंगे इसके बारे में, सेक्शन चेंज कराने के बारे में। अब और भी कारण हो सकते हैं, वो कारण आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उस क्वेश्चन में पॉइंट्स दिए हुए थे, सेक्शन चेंज का था, पॉइंट्स चेंज हो गए। तो जिन बच्चों ने याद किया था कि सर हमारे पिता ने एक ही सेट खरीदा है, 12वीं क्लास में आया था ये, सन 2006 में क्लास 12th में एक क्वेश्चन आया था। क्लास 12th में
सन 2006 में, अब हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की, लेकिन 12th में आया था ये फॉर्मल लेटर्स में सेक्शन चेंज का आया था। सेक्शन चेंज नीचे पॉइंट्स दिए हुए थे, वो बिल्कुल अलग थे। तो उसमें क्या था कि आप एक हॉस्टल में आप एक लड़की हो और आप हॉस्टल में रहते हो और लगभग 10-12 अन्य लड़की भी हॉस्टल में रहती हैं जो इसी विद्यालय में पढ़ती हैं। उनकी क्लासें तुम्हारी कक्षा से जल्दी छूट जाती हैं, 1 घंटे पहले छूट जाती है। आपको 1 घंटे बाद जाना पड़ता है। रास्ते में आपको ईव टीचर्स का सामना करना पड़ता है। ईव टीचर्स मींस कुछ शरारती लोग, शाम के समय जो शरारत करते हैं, उनका सामना करना पड़ा। दे आर रेडी टू हैरास ए लॉनली गर्ल, वो एक अकेली लड़की को परेशान करते हैं। तो आप चाहते हो कि आपका सेक्शन चेंज कर दिया जाए जिससे कि आप उन लड़कियों के साथ हॉस्टल में आ जा सकें, ग्रुप में आ जा सकें। ये क्वेश्चन आया था उसमें। तो प्रिय विद्यार्थियों, कारण कोई भी हो सकते हैं, किसी एक पॉइंट के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो आपको इन रीजंस के बारे में विशेष ध्यान रखना है। ये रीजंस ही आपको याद करने हैं। यहां से आगे जब हम बात करते हैं तो पत्र की समाप्ति पर यहां आप बॉडी ऑफ द लेटर लिख दोगे, फिर यहां से आपको पैरा चेंज करना है। मैं लिख देता हूं, यहां पैरा चेंज करना है और फिर लिखना है सो। सो नहीं तो क्या लिखोगे, Therefore you are requested to look into the application look into नहीं तो पे heed, pay attention towards my application लिख सकते हो। You are requested to pay attention towards my application and do the needful. I not only hope but also believe that you will consider this। आपको नजर आ रहा है शायद, देखते हैं। ध्यान रखना है प्रिय विद्यार्थियों, यहां पोलाइट लेटर के बाद this polite letter favorably चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां आपका ये कंप्लीट हो चुका है लेटर का प्रारूप, और ये प्रारूप जैसे समाप्त होगा, यानी पत्र आपका समाप्त होगा, नीचे बाईं तरफ, ऊपर नहीं नीचे में लिख रहा हूं, नीचे बाईं तरफ आपको क्या लिखना है, एक पंक्ति छोड़ करके थैंक यू, थैंक्स या थैंकिंग यू, ये लिखना है। अगली लाइन पर आपको लिखना है yours faithfully या obediently। ध्यान रखिए, जो लेटर हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं उनमें फेथफुली या obediently ही लिखा जाता है। या सिंसियरली का प्रयोग न करें, अफेक्शनेटली का प्रयोग न करें। दूसरी बात, इसमें लेटर टू एडिटर लिखे जाते हैं तो फेथफुली भी लिख देते हैं और कभी कभी यूअर्स ट्रूली भी लिख देते हैं, लेकिन आप फेथफुली और ओबीडिएंटली का ही प्रयोग करो। यदि आप किसी विद्यालय में इनको लिख रहे हो
और विद्यालय में आप अपने यानी आप विद्यालय में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, और आप अपने क्लास टीचर टीचर्स को या प्रिंसिपल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस को लिख रहे हैं, तो आपको लिखना है ओबीडिएंटली। अन्यथा बाकी सभी लेटर्स में आप किसका प्रयोग करोगे? यूअर्स फेथफुली का। इसके बाद आप अपना नाम यहां लिख दोगे। ये प्रिय विद्यार्थियों, आपके पत्र का प्रारूप समाप्त हो चुका है। यहां से आगे मैं बात करूंगा, आपको क्वेश्चन लिखाऊंगा, बिल्कुल साधारण क्वेश्चन लिखाऊंगा, और साधारण क्वेश्चन के बाद हम यहाँ आगे के क्वेश्चन बताएंगे। सबसे सरल जो क्वेश्चन है विद्यालयों में हम लिखते हैं सेक्शन चेंज वाला, वहां से हम प्रारंभ करते हैं। सेक्शन चेंज, एक्स्ट्रा क्लास, टीसी का लिखा नहीं जाएगा, नॉर्मल है। सीसी आपको लिखा, सीसी का मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, सीसी जारी करने के लिए, करेक्टर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपको मैं लिखा दूंगा। यहां से आगे बात करते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप भी उसको लिखना प्रारंभ कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन, You are either Swati or Sweta. Living in a paying guest hostel. You reads in Government Senior Secondary School, Jhalawad. Write a letter, write an application to the principal of your school to change your section from B to A। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, ये मैंने पहले बता दिया है और बार बार बताता हूं। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू हैव टू रीड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन अटेंटिवली इफ यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चन। यदि आप किसी प्रश्न को हल करना चाहते हो तो उस प्रश्न को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक पढ़िए। यू आर आइदर स्वाति और श्वेता। खैर, इस प्रकार के फॉर्मल लेटर्स में तो दिक्कत नहीं आती है, इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं तो दिक्कत आ जाती है इस प्रकार के क्वेश्चन में कि आप या तो स्वाति हो या श्वेता हो। कभी कभी क्या होता है, जब इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, अपने सगे संबंधियों को लेके जाते हैं, उनमें क्या होता है कि ये है स्वाति और ये श्वेता। वहां विद्यार्थी क्या समझ लेते हैं कि आप स्वाति और श्वेता को पत्र लिख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। यह कह रहा है आपका नाम या तो क्या है, स्वाति है, या आपका नाम क्या है, श्वेता है। इन दोनों में से कोई भी एक आपको चयन करना है, एक आपको चुनना है। आप किसी को भी यहां चुन सकते हो, स्वाति या श्वेता। नीचे नाम किसी एक का लिखना है, दोनों का नहीं लिखना है। लिखना आइदर स्वाति और श्वेता। दैट विल बी रॉन्ग आंसर। लिविंग इन ए पेइंग गेस्ट हॉस्टल। आप एक पेइंग गेस्ट हॉस्टल में रह रही हो। यू रीड्स इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़। तुम कहां पढ़ती हो?
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़ में पढ़ती हो, प्रिय विद्यार्थियों, तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं, आपका नाम यह क्लियर हो गया, स्वाति या श्वेता, आप एक गर्ल स्टूडेंट हो, तो पीछे नीचे अपन को नाम लिखना है विद्यार्थी का, तो ये क्लियर हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले जब पत्र लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, पत्र भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो बताइए इसमें पता कौन सा दिया हुआ है, पता इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं, केवल इतना दिया हुआ है कि आप पेइंग गेस्ट हॉस्टल में रहती हो, पीजी हॉस्टल में रहती हो। तो आप किसी भी हॉस्टल का नाम लिख सकते हैं, नाम तो इसमें दिया हुआ नहीं, कोई भी नाम लिख सकते हैं हॉस्टल का नाम, बट वो हॉस्टल है कहां, ध्यान रखना है, स्कूल कहां है, झालावाड़ में। तो फिर हॉस्टल कहां होगा, झालावाड़ में होगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका स्कूल झालावाड़ में है और हॉस्टल में रहते हो आप भरतपुर में, तो गलत होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यह ध्यान रखना है विशेषकर, ऐसा थोड़ी आप भरतपुर से रोजाना जाते हो झालावाड़ स्कूल अटेंड करने, ये गलत होगा। तो ये आपका हो गया एड्रेस, हॉस्टल का नाम दिया हुआ नहीं है, कोई भी हॉस्टल लिख सकते हो, लेकिन पेइंग गेस्ट हॉस्टल है, पीजी हॉस्टल है, आप इस विद्यालय में पढ़ती हो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हो झालावाड़ में। राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल, ये हो गया आपका पोस्ट पद का नाम, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट टू चेंज यूर सेक्शन। यूर को ध्यान रखना है, प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट में ना लिखें तो ही अच्छा है, फिर भी आप चाहते हो हम लिखें, तो प्रोनाउन में यहां सेकंड पर्सन आपको दिया हुआ आएगा, आप इसे कौन से पर्सन में बदल दें, फर्स्ट पर्सन में, तो आपको ठीक होगा। जैसे यू है तो माई बदल दें, यू है कर्ता के रूप में तो आई अभी बदलें, कर्म के रूप में है तो अस में अमी में बदलें। मैं इसको मिटाता हूं और आपको यहाँ लेटर लिखना प्रारंभ करता हूं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, बाईं तरफ लिखेंगे पत्र भेजने वाले का पता। तो आप पत्र भेज रहे हो, आपका पता यहाँ क्या लिखोगे, कृष्णा पीजी गर्ल्स हॉस्टल प्रताप मार्ग झालावाड़। इस तरीके से आपको यहां अपना एड्रेस लिखना है, अपना पता लिखना है। इतना लंबा पता नहीं लिख सकते हो, तो केवल ये डिस्ट्रिक्ट है इस वजह से लिखा है, कृष्णा पीजी गर्ल्स हॉस्टल प्रताप मार्ग झालावाड़, ये हो गया कंप्लीट। आप यहाँ एड्रेस कंप्लीट हो जाता है। यूं तो प्रिय विद्यार्थी ध्यान रखना है, यदि कोई मेगा सिटी हो, कोई महानगर हो, तो यहाँ आपको पिन नंबर भी लिखना होता है, पिन नंबर भी। ओके डियर्स, कृष्णा पीजी गर्ल्स हॉस्टल, एस के पीछे आपको क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, ध्यान रखना। GIRL, गर्ल माने क्या होता है, लड़की। GIRLS, गर्ल्स माने लड़कियां, ये बहुवचन हो गया। GIRL अपॉस्ट्रोफ S, इसका मतलब हो गया लड़की का, की के। और GIRL S और बाद में कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया लड़कियों का, की के। ध्यान रखिए, अपॉस्ट्रोफ कॉमा जब लगाते हैं तो कॉमा S लगाते हैं एक वचन में, लेकिन जब बहुवचन आ जाता है
तो हम एस के पीछे कॉमा लगाते हैं। ओके डियर्स, यहां से आगे चलते हैं। ये आपका हो गया एड्रेस, इसके नीचे एक पंक्ति आपको छोड़नी है और डेट लिखनी है आपको 12 अगस्त 2020, ये लिखनी है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी के अक्षरों को आप कैपिटल में बनाएं तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद यहां 2 पंक्ति आपको छोड़नी है और पोस्ट का नाम लिखना है। पोस्ट का नाम क्या हो गया? दी प्रिंसिपल। और इसके नीचे लिखना है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़। यहां तक आपका क्लियर हो गया। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झालावाड़। बताइए किसी को यहां तक कोई समस्या हो? क्लियर हो गया? सभी लेटर्स कैपिटल में हैं या आपके पीजी तो कैपिटल में आएगा, के जी एच पी एम और जे, ये आप कैपिटल बना सकते हो, बाकी स्मॉल बना सकते हो तो भी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद शीट में चलते हैं। एक पंक्ति छोड़ेंगे, एक पंक्ति छोड़ करके और फिर क्या लिखोगे आप? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या लिखोगे? एक पंक्ति छोड़ करके, ध्यान रखना है पंक्ति छोड़नी है पूरी। फॉर सेक्शन चेंज, या लिख सकते हो क्वेश्चन में से टू चेंज माई सेक्शन। क्या लिख सकते हो? टू चेंज माई सेक्शन। ये लिख सकते हो फॉर सेक्शन चेंज। ये लिख सकते हो फॉर चेंजिंग सेक्शन। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़नी है और फिर लिखना है सर। सर नहीं तो आप मैडम लिख दीजिए तो भी आपका बिल्कुल क्या है? सही है। क्यों है सही? प्रिंसिपल, सर भी और मैडम भी। प्रिंसिपल जो वर्ड है वो स्त्रीलिंग को भी दर्शाता है, पुरुष को भी दर्शाता है, जबकि हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस ये दोनों अलग अलग हैं। इसके नीचे एक पंक्ति छोड़िए या सीधे लिख दीजिए, लेकिन यहां से लिखना प्रारंभ नहीं करना है, आपको यहां से लिखना प्रारंभ करना है। एक पंक्ति छोड़ करके आई वांट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस towards my this application to change my section from B to A। प्रिय विद्यार्थियों, ये यहां तक आपका प्रारूप हो गया है। यहां से आगे आप लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है कि आप यहां पत्र का जो मेन बॉडी होता है वो आप लिखोगे। सेक्शन चेंज, प्रश्न आपका क्या है? फॉर सेक्शन चेंज। तो ये यानी आप पत्र क्यों लिख रहे हो? प्रश्न ये बनता है कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो। तो आपने लिख दिया सब्जेक्ट में हम इसलिए पत्र लिख रहे हैं सेक्शन चेंज कराने के लिए। बट माय डियर्स, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर सेक्शन? व्हाट इज द रीजन? यू हैव टू राइट दीज रीजंस, दीज कॉजेस इन द बॉडी ऑफ द लेटर। कहने का मतलब ये है आप पत्र क्यों लिख रहे हो? सेक्शन चेंज में आ गया।
लेकिन आप सेक्शन चेंज कराना क्यों चाहते हैं वो कारण आपको नीचे लिखने हैं। I live in the above mentioned paying guest hostel with nearly 10 other girls of the same school. Their classes end an hour earlier than mine. I have to face eve teachers on the way. प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको साथ साथ ही कॉपी करते चलो। यहां से आगे they are ready to harass a lonely girl. यहां से आगे आप पैरा चेंज कीजिए। मैं यहां लिख रहा हूं, यहां पैरा चेंज करना है, मैं यहां लिख रहा हूं therefore you are requested to look into my application and do the needful so that I may come to and from in a group of girls. I not only hope but also believe that you will consider this application in my favor. एप्लीकेशन नहीं तो पोलाइट लेटर लिख सकते हो, और बाईं तरफ ही नीचे क्या लिखना है, थैंक्स। फिर लिखना है yours obediently, और यहां नाम लिख देना है, ये नाम लिख दिया श्वेता। इस प्रकार से आपका ये लेटर समाप्त हो चुका है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस लेटर का हिंदी ट्रांसलेशन बताता हूं, इसको आपके लिए समझाता हूं, आप इसे थोड़ा सा
ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करो। देखिए यहां बात करते हैं आई वांट, मैं चाहता हूं या चाहती हूं, टू ब्रिंग लाना टू यूर काइंड नोटिस, तुम्हारा दयालु ध्यान, टुवर्ड्स माय दिस एप्लीकेशन, मेरे प्रार्थना पत्र की ओर, टू चेंज माय सेक्शन, मेरा सेक्शन बदलने के लिए, फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में। आई लिव, मैं रहती हूं, इन द अबव मेंशन्ड पेइंग गेस्ट हॉस्टल, अबव माने ऊपर, मेंशन्ड माने उल्लेखित, पीजी हॉस्टल में, पेइंग गेस्ट हॉस्टल में, विद नियरली लगभग 10 अदर गर्ल्स, 10 अन्य लड़कियों के साथ, ऑफ द सेम स्कूल, एक ही विद्यालय के, उसी विद्यालय, कौन से विद्यालय की, जिसमें आप पढ़ रही हो, यानी किसी विद्यालय में। देयर क्लासेस, उन लड़कियों की कक्षाएं, एंड समाप्त हो जाती हैं, एन आवर अर्लियर, 1 घंटा पहले, देन माइन माने मेरी से। आई हैव टू फेस, मुझे सामना करना पड़ता है, ईव टीचर्स में, शरारती लोगों का, ऑन द वे, रास्ते में, दे आर रेडी, वो तैयार रहते हैं, टू हैरास माने परेशान करने के लिए, ए लोनली गर्ल, एक अकेली लड़की को। ध्यान रखना है इसमें कि यहाँ आप जो क्लास है वो लेट छूटती है, इस वजह से। Therefore you are requested, इसलिए तुमसे प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू माय एप्लीकेशन, मेरे प्रार्थना पत्र की ओर देखो, एंड डू द नीडफुल, और आवश्यक कार्य करो, सो दैट, इसलिए कि आई मे कम, मैं आ सकूं, आई मे कम टू, मैं जा सकूं, एंड फ्रॉम, और आ सकूं। टू एंड फ्रॉम का मतलब होता है आना जाना, को और से, यानी कि हॉस्टल को जा सकूं और हॉस्टल से आ सकूं, इन ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के एक समूह में। आई नॉट ओनली होप, मैं केवल आशा ही नहीं करता, बट आल्सो बिलीव, बल्कि विश्वास भी करता हूं, दैट यू विल कंसीडर, कि तुम मानोगे, दिस एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र को, इन माय फेवर, मेरे पक्ष में। थैंक्स, यूअर्स ऑब्डिजेंटली, श्वेता, नीचे नाम श्वेता लिख सकते हो, स्वाति लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो। प्रिय विद्यार्थी, जरूरी नहीं कि आपका ये जो मैंने लिखा है आप यही लिखना चाहते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो जो मैंने आपको पहले बताया था, सर माय एल्डर ब्रदर रीड्स इन क्लास 10th A while I reads in B, while I reads in section B. My father is a poor farmer, his income is very low, he bought only one set of books for us, उन्होंने हमारे लिए किताबों का एक ही सेट खरीदा है। Okay dears, I want to study with my brother, मैं मेरे भाई के साथ पढ़ना चाहता हूँ, ऐसे आप लिख सकते हो। So please change my section, therefore you are requested to look into my application, do the needful and change my section, मेरा सेक्शन आप बदलिए। या आप लिख सकते हो, उसमें not only you but also believe that you will consider this application in my favor या favorably, जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ऐसे लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, सर I have funny name, मेरा एक मजाक के नाम है, and there are so many students who come from high profile family, they are naughty, वे बहुत ही क्या हैं, शैतान बच्चे हैं। ये आप लिख सकते हो, वो मुझे परेशान करते, they tease me, वो मुझे परेशान करते हैं, तो ये आपको लिखना है। ऐसे लिखना चाहते हैं तो दूसरा और लिख सकते हो, सर I have got 72% mark in class 9th, but all the students who have got the same marks have been promoted to class 10th A while I to B. I want to compete among those students, मैं विद्यार्थियों में कंपटीशन करना चाहता हूँ, प्रतियोगिता करना चाहता हूँ। So इसलिए therefore you are requested to change my section from B to A. ऐसे आप लिख सकते हो, I am a good player of cricket, I am the captain of our school football team, cricket team, जो भी आप लिखोगे। ये there can be so many reasons, आप पत्र क्यों लिख रहे हो उसका कारण ये है सेक्शन चेंज कराने के, लेकिन आप सेक्शन चेंज क्यों कराना चाहते हो उसका कारण यहाँ ये बहुत सारे कारण दिए गए हैं। मैं यहाँ आपको थोड़े समय के लिए हटता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप आराम से स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से कॉपी कर सकते हो, आराम से इसको उतार सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल आपके लगभग 3-4 पत्र यहाँ लिखे जा चुकेंगे, आप धैर्य से पढ़ते चलिए।
प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th का जो टॉपिक कंपोजिशन ग्रामर का चल रहा है, आप सभी विद्यार्थियों से मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ, ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए। स्कूल आपके विद्यालय खुलने वाले हैं, खुलेंगे, सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पर आएंगी। प्रिय विद्यार्थियों, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए। ओके डियर्स, इसी के साथ मैं आज की क्लास से समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।